प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। कैसे हो आप? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। कोविड-19 में सभी आप सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए। अतः कक्षा 12 राजस्थान बोर्ड इतिहास के विषय की तैयारी के लिए मैंने आपके समक्ष ये मौर्य साम्राज्य भाग 2 प्रमुख शासक के बारे में वीडियो बनाया है। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा, जिससे आप इसको अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और प्रिय विद्यार्थियों इसे अधिक से अधिक बार बार देखें और याद करें। भाग 1 में हमने मौर्य काल को जानने के जो स्रोत थे उनके बारे में अध्ययन किया था, आपको याद है। चलिए अब शुरू करते हैं। मौर्य साम्राज्य, जिसमें प्रमुख शासक, पहला शासक है चंद्रगुप्त मौर्य। आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य था। ये तीनों एक ही व्यक्ति के नाम है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा 322 ईसा पूर्व में अपने गुरु चाणक्य की सहायता से घनानंद, जो कि नंद वंश का अंतिम शासक था, उसको हरा करके मगध साम्राज्य पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। ये आपको याद है। चंद्रगुप्त मौर्य की जो चंद्रगुप्त संज्ञा है उसका उल्लेख हमें जूनागढ़ अभिलेख, जो कि रुद्रदामन द्वारा लिखवाया गया था, उसमें मिलता है। ठीक है दोस्तों। और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में यूनानी इतिहासकार प्लूटार्क ने लिखा कि चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत पर अधिकार कर लिया। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। फिर चंद्रगुप्त मौर्य की विजय यात्रा, जिसमें पहला है उत्तर पश्चिमी भारत को सिकंदर के उत्तराधिकारियों से मुक्त कराया। नंबर 2 मगध के नंद वंश का उन्मूलन। नंबर 3 शैल्यूकस को पराजित किया। दोस्तों, कक्षा 12 राजस्थान बोर्ड इतिहास में जो पाठ्यक्रम है, मैं उसी को ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाऊंगा। अतिरिक्त बातें इसमें बहुत कम ही बताऊंगा। चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य का जो राज्य विस्तार था या चंद्रगुप्त मौर्य की जो सीमाएं है उसके राज्य की, वो उत्तर पश्चिम में ईरान और भारत के जो दक्षिण का हिस्सा है उसमें उत्तरी कर्नाटक तक फैला हुआ था, और पश्चिम में सौराष्ट्र तक और पूर्व में मगध तक। आगे अगर हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य व मैसिडोनिया के शासक सेल्यूकस निकेटर के मध्य जो युद्ध हुआ था उसके बारे में दोस्तों मैं थोड़ा आपको बता दूं कि सेल्यूकस सिकंदर का सेनापति था, और उसने सिकंदर की मृत्यु के बाद में मैसिडोनिया पर शासन किया। 306 ईसा पूर्व में उनका राज्याभिषेक हुआ। निकेटर उनकी उपाधि है। निकेटर का अर्थ होता है विजेता। चलिए, सेल्यूकस निकेटर ने भारत पर 305 ईसा पूर्व में आक्रमण कर दिया। उस समय आपको पता ही दोस्तों, मगध पर एक शक्तिशाली शासन मौर्य वंश का राज था, जो कि भारत में संपूर्ण राजनीतिक एकीकरण और केंद्रीकरण सत्ता संभाले हुए था। तो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच में 305 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य विजय हुए और सेल्यूकस की पराजय। दोनों के बीच में संधि हो गई। संधि के तहत कुछ बातें हैं। पहला, सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। साथ ही साथ दहेज में 4 प्रांत मौर्य को दिए। पहला एरिया, जिसको हेरात भी कहते हैं। दूसरा अराकोसिया, जिसे कंधार भी कहते हैं। तीसरा जड्रोसिया, जिसे बलूचिस्तान भी कहते हैं। चौथा पेरिपेमिस्टाई, जिसे काबुल कहा जाता है। और इसके बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में भेंट किए।
सेल्यूकस ने एक राजदूत मेगस्थनीज, याद है प्रिय विद्यार्थियों, मेगस्थनीज जिसने इंडिका लिखी थी, तो सेल्यूकस ने एक राजदूत मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की जानकारी हमें तमिल ग्रंथ एहनामूर और मुर्नानूरू, याद रखना, तमिल ग्रंथ एहनामूर और मुर्नानूरू के साथ साथ अशोक के अभिलेख से भी जानकारी मिलती है। ये दोस्तों दोनों याद रखना, तमिल ग्रंथ भी और अशोक के अभिलेख से भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की जानकारी मिलती है। याद रखना, चंद्रगुप्त मौर्य ने केवल कर्नाटक का उत्तरी हिस्सा जीता था, इसलिए तो सीमा विस्तार में उसमें लिखा हुआ है दक्षिण भारत में उत्तरी कर्नाटक तक मौर्य का साम्राज्य विस्तार था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा भद्रभाव जैन मुनि भद्रभाव से ली। 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला, जो कि मैसूर कर्नाटक में स्थित है, चंद्रगिरी पहाड़ी पर उपवास से अपना शरीर त्यागा। दोस्तों याद रखना, 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला में मैसूर कर्नाटक, जहाँ पर चंद्रगिरी पहाड़ी पर अपना शरीर उपवास के द्वारा त्यागा। चलिए, इस वीडियो के लिए हमने जो अध्ययन किया है उसके कुछ 5 में प्रश्न आपके समक्ष रख रहा हूँ। आप इनको याद कीजिए या कमेंट बॉक्स में इनके उत्तर भेजिए। मौर्य वंश की स्थापना कब व किसने की? दोस्तों, मौर्य वंश की स्थापना कब व किसने की? दूसरा क्वेश्चन, इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी? क्वेश्चन नंबर तीसरा, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे? क्वेश्चन नंबर 4, चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन से धर्म की दीक्षा ली? और क्वेश्चन नंबर 5, मौर्यों का शासन काल बताइए, यानी शासन व्यवस्था के अंदर कहाँ से कहाँ तक मौर्य काल था। आगे के वीडियो में दोस्तों बिंदुसार और अशोक का वीडियो लेकर आपके समक्ष हाजिर रहूँगा। आप अधिक से अधिक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। कोविड-19 में आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।